बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबी करीम वाला आलिहि वसहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मौलाना ने 81 में ये कितना अच्छा आर्टिकल लिखा है, जो कि आज भी रिलेवेंट लग रहा है। जैसे जैसे लोगों की एजुकेशन बढ़ रही है, लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो है हम पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं। तो ये आर्टिकल जो है एक होप की रे है, ये होप की किरण है। इस आर्टिकल को या इस टाइप की जो बातें हैं जो माइंड बिल्डिंग वाली होती, तो उसको फैलाना और उसको लोगों को इनकलकेट करना उनके माइंड में, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी सेवा और लोगों की मदद है। तो लोग जो है पढ़ते लिखते तो हैं, लेकिन जो है शैतान आंखों पर पर्दा डाल देता है। तो पर्दा डालने की वजह से इंसान जो है अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाता। अपॉर्चुनिटी उसके सामने ही होती है, लेकिन जो है शैतान के पर्दे की वजह से वो दिखाई नहीं देती। तो ये दाइयों का और जो है मेंटर्स का और जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका काम है कि समाज के अंदर इस टाइप का काम वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, हमेशा उनका प्रोग्राम होता था इग्नाइटिंग द माइंड्स, लोगों के जहनों को जो है इग्नाइट करो। लोगों के अंदर टैलेंट तो है, लेकिन जो है इग्निशन की ज़रूरत है, इग्नाइट करने की ज़रूरत है। तो वो हर वक्त उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि वो बड़े बड़े प्रोग्राम करने के बजाय स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को एड्रेस करें, ताकि लोगों के जहन खुले। तो कुरान और हदीस को हम देखते हैं तो जो है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा सामने आता है। अभी मैं ये आर्टिकल पढ़ते हुए सोच रहा था कि अंग्रेज़ों ने जिस रेल ट्रैक को अपनी गुड्स सप्लाई के लिए बनाया था, उसी ट्रैक से जो है रामेश धोबी ने अपने हाथ ये कर लिए। तो दो नेशंस यानी वेस्टर्न लोग और हम लोगों में जो है माइंडसेट का कितना ज़्यादा डिफरेंस है कि उन्होंने यहाँ से हार्बर तक जो है अपना माल खींचने के लिए पूरे हिंदुस्तान को, जो कि जो है पाकिस्तान, बलूचिस्तान, बर्मा और बांग्लादेश, सब पर जो है वो ये था, इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क बना दिया ताकि समंदरों तक जो है माल ले जाए। तो उनको इतना ज्यादा काम मिला और हम लोगों को जो है काम दिखाई नहीं देता। तो ये जो है ब्लाइंडनेस है, असल में अपॉर्चुनिटी ब्लाइंडनेस है, जिसकी वजह से जो है रामेश धोबी जैसे जो है वाकयात पेश आते हैं। तो कुरान में जो है लोग आमतौर पर कहते हैं कि कुरान में सब कुछ है। तो मौलाना ने इस सिलसिले में लिखा है कि कुरान तो असल भेजा गया ताकि इंसान को क्रिएशन प्लान बताया जाए कि इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है। लेकिन इस बात को बताते हुए इतने ज़्यादा जो है इस दुनिया की ज़िंदगी के बारे में उसमें रेफरेंसेस आ गए हैं कि वो इंसान की दुनियावी ज़िंदगी के लिए भी वो काफ़ी हो जाते हैं। कुरान जहाँ आखिरत की कामयाबी की किताब है एक्चुअली, वहीं उसके अंदर एज ए प्रेफरी के, एज ए क्या कहते हैं उसको, जैली कंटेंट के इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके अंदर बताई गई है कि उसी में दुनिया के सक्सेस होने के भी सारे सीक्रेट्स जो है बता दिए गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं रामेश धोबी के साथ जो वाकया पेश आया, ऐसा ही एक इंसिडेंट हजरत मूसा के साथ भी पेश आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो एक ग्रेट प्रॉफिट है, बहुत ही जो है ड्रामेटिक अंदाज में वो महल के अंदर महल में पहुंचे। वहाँ उन्होंने बहुत ही लग्जरियस लाइफ पाई और बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट मिला उनको। लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ कि उनको इजिप्ट छोड़ के भागना पड़ा, मिस्र छोड़ के भागना पड़ा। और फिर वो ऐसे मारे मारे और बहुत ही बुरी हालत में एक ऐसे टाउन को पहुंचे जो चरवाहों का टाउन था। शिफर्ड लोग रहते थे वहां पर। सोच कर देखिए कि एक आदमी जो रॉयल लाइफ स्टाइल में जिंदगी गुजारा हो, अचानक उसको महल छोड़ना पड़े और वो किसी शिफर्ड टाउन में पहुंच जाए।
चरवाहों की बस्ती में पहुंच जाए तो उसका क्या ये होगा। लेकिन जो है वहाँ उन्होंने एक बहुत ही उनका एटीट्यूड बिल्कुल सही था। उन्होंने देखा कि जो है एक कुएं पर चरवाहे पानी पिला रहे हैं और दो लेडी, दो खातून जो हैं दूर ठहरी हुई पानी पिलाने का इंतजार कर रही हैं। तो उन्होंने करीब जाकर पूछा कि क्या माजरा है। उन्होंने कहा कि हमारे फादर जो है बूढ़े आदमी हैं, चरवाहे जब पिलाकर चले जाते हैं तो तब हम आखिर में पिलाते हैं। तो हजरत मूसा ने जो है आउट ऑफ मेर्सी जो है उनकी मदद की और जो है पानी सेंचा सेंच कर जो है उनको पिलाया। तो वो वक्त से पहले घर पहुंची तो फादर ने पूछा कि आज कैसे पहले आ गई तुम। तो उन्होंने कहा कि एक नौजवान को हमने देखा, बड़ा तनोमंद और बड़ा जो है स्किलफुल लग रहा था। उसने जो है बड़ी मेहनत से हमें आज जो है पानी सेंच कर दिया और जो है हम जो है जल्दी आ गई घर। तो उसमें से एक खातून कहती है, एक लेडी कहती है कि जो है अब्बा जी आपको जो है एक आदमी की जरूरत है, आप बूढ़े हैं और हम जो है खातून हैं, लेडी हैं, तो हमारे से हार्ड वर्क तो होता नहीं। क्या ही अच्छा है कि जो है उस अजनबी मुसाफिर को जो है हम लोग काम पर रख लें, काम पर रख लेते हैं। एक तो जो है वो अमानतदार है, दूसरा जो है वो स्किलफुल भी लग रहा है, हार्ड वर्कर भी लग रहा है। तो इस तरह जो है हजरत मूसा के लिए इस अजनबी माहौल में अल्लाह ताला ने जो है उनकी मेहनत की वजह से एक घर भी दिया और फिर आगे चलकर जो है वही उनके इन लॉज भी बने। यानी गोया कि हजरत मूसा को माश भी मिला, अर्निंग भी हुई, लाइवलीहुड भी मिला और फिर जो है एक होम भी मिला जिसमें वो जो है अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। तो इस वाक़ये को अल्लाह ताला ने जो है ऐसे ही स्टोरी टेलिंग के नहीं रखा है कुरान में। जैसा कि हमने बताया कि जो है कुरान असल में आखिरत की कामयाबी की किताब है, लेकिन जो है एज ए रेफरेंस के उसमें इतनी ज़्यादा दुनिया की कामयाबी की बातें आ जाती है कि जो है आदमी अगर उसको पकड़ ले तो उसके साथ भी हज़रत मूसा जैसे वाक़यात होना शुरू हो सकते हैं। तो जैसे मौलाना ने एक वाक़या लिखा है किसी अहमदाबाद गुजरात की एक डॉक्टर लेडी का कि वो फीमेल मेल रिप्रेजेंटेटिव से जो है वो मेडिसिन नहीं खरीदती थी। जब भी जो है मेल रिप्रेजेंटेटिव जाते उसके पास तो वो उसने मना कर दिया था कि मेरे पास कोई मेल रिप्रेजेंटेटिव ना आए। तो कलकत्ता की कोई फार्मा कंपनी थी, उसके एक एम्प्लॉय थे, वो अहमदाबाद जा रहे थे, तो उन्होंने जाने से पहले कह दिया था कि मैं उससे भी ऑर्डर लाऊंगा और जो है कंपनी को जो है मैं उससे भी बिजनेस दिलाऊंगा। तो रास्ते में जब वो जिस जहाज में बैठे हुए थे, जिस एरोप्लेन में, उनके पड़ोस में जो एक बूढ़ी खातून बैठी हुई थी, तो बूढ़ी खातून को जो है अचानक दौरान सफर खांसी हुई, तो बहुत परेशान थी। तो इन्होंने जो है अपनी करचीफ पेश की उसको, करचीफ पेश की और जो है उसका जो भी ये था लुआब और बलगम वगैरह, उसको उन्होंने जो है करचीफ में लिया और जो है धोकर अपनी करचीफ को वापस अपने जेब में रख लिया। फिर जब एयरपोर्ट पर उतरे अहमदाबाद के, तो उसको लेने के लिए उस लेडी को कोई नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि जो है मैं अपनी कार में आपको छोड़ देता हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ रास्ते में ही आपका घर पड़ता है तो मैं छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। तो बहरहाल ये वाकया पेश आया। उतरते हुए उस खातून ने जो है इनका कार्ड मांगा किसी वजह से कि आप कम से कम कार्ड तो दे दें, मेरी बेटी जो मुझे लेने आने वाली थी वो नहीं आ सकी है। तो दूसरे दिन जो है उस फीमेल डॉक्टर का ये साहब को फोन आया कि जो है आपने मेरी माँ के साथ इतना ऊंचा सलूक किया, तो आप आइए डिनर पर। तो फिर डिनर पर मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उस खातून ने जो है कहा कि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल रन करती हूँ, उसके लिए मुझे एवरी मंथ जो है लाखों रुपए की दवाओं की जरूरत होती है। इसके बाद परमानेंटली सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सारा ऑर्डर दिया करूंगी। तो इससे मालूम यह हुआ कि आदमी के अंदर अगर सेहतमंद सोच हो, हेल्थी थिंकिंग हो और वो जो है काम करने के लिए रेडी हो, जब उस वक्त भी जबकि जो है कोई रिटर्न की उसको उम्मीद नहीं दिखाई दे रही हो। मतलब उस बूढ़ी खातून के साथ उन्होंने अच्छा सलूक किया और हजरत मूसा ने वो दो यंग लेडीज के साथ जो है गुड ट्रीटमेंट किया।
تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ جو ہے ایسی کوئی ان کو ہوپ لگ رہی تھی کہ جو ہے جن کی وہ مدد کر رہے ہیں ان سے کچھ ریٹرن ملے گا، لیکن انہوں نے جو ہے ہیلتھی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے وہ کام کیا. تو قرآن کے اندر آتا ہے ثم تولی الی الذل فقال رب ما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسیٰ نے کہا یہ مدد کرنے کے بعد ایک درخت کے نیچے وہ درخت کی طرف مڑے اور کہا کہ اے میرے رب جو کچھ بھی تو میرے ساتھ جو ہے گڈ ٹریٹمنٹ کرے گا میں اس کا فی الوقت ضرورت مند ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے ایک تو ہے آئیڈیالزم اور ایک ہے نیڈ بیس ڈیسیشن. تو دونوں بھی ٹھیک ہوتے ہیں. آئیڈیالزم کو اگر آپ نے نہیں پایا کسی وجہ سے آپ نے جو ہے نیڈ بیس ڈیسیشن لیے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دیتا ہے. جیسے ہمارے بلال شفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے مشن کو سمجھنے کا موقع ملا، بہت زیادہ وقت ملا. اگر آدمی ایسے آئیڈیل جابس میں چلا جائے تو بس وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، پھر کوئی دوسرے کام کے لیے وہ فری نہیں ہو پاتا. تو حضرت موسیٰ نے بھی غالباً یہی کیا. حضرت یوسف کا بھی واقعہ جو ہے اسی لیے قرآن کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے اندر اسکل ہے، لوگوں کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے، تو تم کو جیل سے بھی نکال کر لوگ جو ہے بڑی بڑی مسندوں پر بٹھائیں گے، بڑی بڑی سیٹس اور پوسٹ پر بٹھائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی اور اس کا پریکٹیکل سلیوشن بھی دیا کہ اس فیمین یا قحط جو آنے والا ہے، سوکھا جو آنے والا ہے، تو 7 سال بارش ہوگی اور 7 سال سوکھا پڑے گا. تو میں جو ہے بہترین جو ہے اسٹوریج کا مجھے جو ہے آرٹ آتا ہے کہ کیسے جو ہے فوڈ گرین کو جو ہے اسٹور کیا جائے اور کیسے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، میں اس کا ایکسپرٹ ہوں. تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو ان کو جیل سے نکال کر فوڈ منسٹر بنا دیا گیا، فوڈ منسٹری کی سیٹ آفر کی گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے اندر ہیلتھی تھنکنگ ہوگی، ہیلتھی مائنڈ سیٹ ہوگا، تو ایسی جگہ بھی جو ہے ہمارے لیے اپرچونیٹیز کھلتے چلے جائیں گے جہاں ہم نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا. جیسے قرآن کے اندر کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. مومن بندہ جب ہیلتھی مائنڈ سیٹ کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے روزی کا انتظام کرتے ہیں جہاں سے وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. تو غالباً اس کا یہی مطلب ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنس چیز ہے زندگی میں ہیلتھی مائنڈ سیٹ، رائٹ تھنکنگ. تو رامیش دھوبی صاحب کو جو ہے رائٹ تھنکنگ نہیں ملی ہوئی تھی، تو جس ٹریک کو انگریزوں نے جو ہے ارننگ کے لیے اور جو ہے نا گوڈ سپلائی کے لیے بنایا تھا، اسی ٹریک سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کی مائنڈ بلڈنگ کی جائے، ان کے اندر پازیٹیو تھاٹس بوئے جائیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کم پڑھا لکھا آدمی اور بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی دونوں جو ہے کے لیے ہوپ کے راستے کھلیں گے اور جو ہے زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز دکھائی دیں گی. ورنہ ایسا لگے گا کسی کے لیے تو سندر پچائی جیسی پوسٹ ہے اور کسی کے لیے تو ہاتھ کٹوانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس طرح نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر ٹائپ کے انسان کے لیے یہاں ہوپ ہی ہوپ رکھا ہے. کسی کے لیے یہاں پر مایوسی اور فرسٹریشن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ آرٹیکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور ہمارے اطراف میں رہنے والوں کو اے پی جے عبد الکلام کے جیسا جو ہے اگنائٹ کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے اندر جو ہے رائٹ تھنکنگ پیدا کرنے کی کوشش کریں. جی السلام علیکم.